बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3D केमिस्ट्री में आपको वेलकम कहते हैं। एक न्यू टॉपिक के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, कायरलिटी क्या होती है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टीरियो केमिस्ट्री पे आते हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि स्टीरियो केमिस्ट्री होती क्या है। तो डेफिनेशंस क्या है इसकी। स्टीरियो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स वाला मॉलिक्यूल, आप उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्टडी होती है स्टीरियो केमिस्ट्री। लाइक आपके पास ये कोई मॉलिक्यूल्स गिवन है तो आप इसकी 3D स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको स्टीरियो आइसोमर्स का भी पता होना चाहिए कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की तरफ। स्टीरियो आइसोमर्स इज द कंपाउंड हैविंग सेम बॉन्डिंग सीक्वेंस, या आप इसको कह लें हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, सेम बॉन्डिंग सीक्वेंस या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, बट डिफरेंट किधर होती है, डिफरेंस किधर आता है। डिफरेंस हमारे पास ओरिएंटेशन, 3D ओरिएंटेशन या स्पेस में आप उसको डिफर कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री स्टीरियो आइसोमर इज द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम बॉन्डिंग सीक्वेंस बट डिफर इन द ओरिएंटेशन ऑफ 3D स्पेस। अब 3D स्पेस में वो आइटम्स क्या हो रहा है, डिफर हो रहा होता है। लाइक आपके पास ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले के दो आपके पास स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट, लाइक फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड, दोनों ही डिफरेंट हैं। ये सेशनल होता है एनिमल और प्लांट्स के मेटाबोलाइट्स के लिए, इंटरमीडिएट्स होता है। ठीक है, और मैलिक एसिड टॉक्सिक्स होता है। ठीक है, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं मैलिक और फ्यूमेरिक की, बट इनका फार्मूला तो सेम आ रहा है ना। इस फार्मूले के दो ये बन रहे हैं, लेकिन ये टोटली डिफर हो रहे हैं। ठीक है, टोटली डिफरेंट है मैलिक और फ्यूमेरिक। अगर हम इसकी 3D व्यू देखें तो आप उसको सही क्लियर करेंगे ये कैसे डिफरेंट शो हो रहे हैं। वैसे तो यहाँ आप इसको देखें तो ये आपका दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे अटैच है, तो आप उसको क्या लिखते हैं, ट्रांस। ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है, ट्रांस बन रहा है। और दूसरे को देखें तो दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे आ रहे हैं तो उसको क्या बोले, दो सेम ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, सिस। ठीक है, दिस इज सिस एंड अनदर वन इज ट्रांस। तो ये क्या आपके पास ट्रांस है। तो ये सिस और ट्रांस की 3D व्यू हम देखते हैं, आपको फर्दर क्लियर होगा। तो ये आप 3D व्यू देख सकते हैं। लाइक अब आपको देखें तो ट्रांसफॉर्म इसकी क्या बन रही थी, ट्रांसफॉर्म फ्यूमेरिक एसिड बन रही थी। लाइक दिस, एक हाइड्रोजन अप साइड पे, एक डबल बॉन्ड की डाउन साइड पे है, तो ये क्या दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे, तो ट्रांस। तो आपने देखा ट्रांसफॉर्म और फ्यूमेरिक एसिड का 3D व्यू ये कुछ यूं होता है। ठीक है, लाइक दिस बॉन्डिंग सीक्वेंस होता है, ये सी डबल बॉन्ड हुआ है और इधर भी सी डबल बॉन्ड हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये ट्रांसफॉर्म ऑफ उस फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, ये फ्यूमेरिक एसिड का 3D व्यू आप देख सकते हैं। तो हम अब दूसरे का देखें, मैलिक एसिड का 3D व्यू देखें तो वहां से आपको क्लियर होगा। अब देखें तो ये है जी मैलिक एसिड का 3D व्यू, लाइक दिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो डबल बॉन्डेड के सेम साइड पे सेम ग्रुप नीचे आ रहे हैं, तो इनको आप क्या बोलेंगे, सिस। तो अब देखें तो इसका स्ट्रक्चर टोटली उस दूसरे स्ट्रक्चर से क्या है, डिफरेंट शो हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट है ना टोटली फ्यूमेरिक एसिड से। तो अब देखें 3D व्यू में इनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन आ रही है, तो स्टीरियोआइसोमर्स होते ही यही है, द कंपाउंड हैविंग सेम बॉन्डिंग सीक्वेंस बट डिफरेंट इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में वो क्या होते हैं, डिफर होते हैं। ठीक है, तो ये था स्टीरियोआइसोमर्स कि कैसे आपने बॉन्डिंग सीक्वेंस सारा कुछ देखा, 3D व्यू देखे आपने। सो आपको क्लियर हो गया कि फ्यूमेरिक और मैलिक एसिड 3D स्पेस में भी क्या है, डिफरेंट कैसे हैं, तो हमने उसको 3D व्यू में देखा। तो यही थी स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन और एग्जांपल के बॉन्डिंग सीक्वेंस सेम होता है बट 3D स्पेस में वो डिफर कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं, हमने जस्ट सिंपल ये एग्जांपल ली। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। नेक्स्ट मूव करें तो आपके पास कायरलिटी की बात आती है। ठीक है, कायरलिटी, तो कायरलिटी क्या होती है, हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल में ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा कंपाउंड या ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल। लाइक आप अपने हैंड की एग्जांपल है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे सुपर इम्पोजेबल हो सकता है क्या, सुपर इम्पोजेबल हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर आप इसको यहाँ इसके ऊपर रखें उठा के तो कुछ यूं सीक्वेंस बनेगा, ये आपका थंब कुछ इधर आ जाएगा, बाकी आपकी फिंगर्स यूं। ठीक है, ये आपकी फिंगर्स बाकी आ जाएंगी, तो ऐसे कुछ शो होगा, लेकिन लेफ्ट थंब और राइट थंब ये अपोजिट शो हो रहे होंगे।
तो ये फिर एक लेफ्ट हैंड दूसरे पे राइट पे सुपर इम्पोजेबल नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कायरल कंपाउंड, कायरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपस में क्या है, कायरल है, ठीक है। इसी तरह ये इंग्लिश कार शो हो रही है और ये अमेरिकन कार शो हो रही है, तो इसका जो आपका व्हील स्टेयरिंग है ये लेफ्ट पे है और इसका व्हील स्टेयरिंग देखें तो ये राइट पे है, ठीक है। लेफ्ट और राइट, आप यूँ यहाँ से इंटर हो तो ये आपका राइट हैंड आता है और ये आपका लेफ्ट हैंड आता है, ठीक है। तो अब ये दोनों सुपर इम्पोजेबल नहीं हो सकती। आप इस कार को उठा के इस पे रखेंगे तो इसका स्टेयरिंग इस साइड पे आएगा और इसका इस साइड पे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। तो ये भी दोनों क्या है, कायरल ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब एक आयरल की बात करें तो चेयर की एग्जांपल ले लें, जैसा कि ये चेयर का मिरर इमेज आपको शो हो रहा है, इसी तरह ये लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज है, इस तरह इसका मिरर इमेज। तो अब ये जो मिरर इमेज आपको शो हो रहा है, क्या हम इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, सिंपल। देखिए आप यहाँ से उठा के इसको इसके ऊपर रख सकते हैं ना, टोटल सुपर इम्पोज हो सकती है ना, तो जी हो सकती है। तो ये क्या, एक कायरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसी तरह जिस तरह हमने कायरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, इस तरह कायरल कंपाउंड या कायरल मॉलिक्यूल होते हैं और एक कायरल मॉलिक्यूल भी होते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास एग्जांपल है 1,2-डाइक्लोरोपेंटेन, ठीक है, 1,2-डाइक्लोरोपेंटेन। तो उसकी जो सिस फॉर्म है ना, उसमें देखें तो सिस फॉर्म में आपको दो, इसकी जो मिरर इमेज शो हो रही है, ये दोनों क्या बन रही है, सेम कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है। ये कायरलिटी नहीं शो करेंगे, बिकॉज आप इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या, इजीली सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन इधर आ रहा है, क्लोरीन इसका भी हाइड्रोजन, ये दोनों सुपर इम्पोजेबल हैं, तो ये क्या होंगे, एक आयरन होंगे। ट्रांसफॉर्म की बात करें तो अब ट्रांस में हाइड्रोजन इस साइड पे है, इधर क्लोरीन लगा हुआ है, इसका क्लोरीन नीचे है, इसका हाइड्रोजन, तो ये इस पे सुपर इम्पोज हो सकता है, इस पे हम रखें तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इसको उठा के इस पे रखेंगे तो सुपर इम्पोजेबल की कोई कंडीशन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कायरल ऑब्जेक्ट या कायरल कंपाउंड, ठीक है। ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोपेंटेन इज कायरल। तो ये थी कायरलिटी। कायरलिटी को हम एक नॉर्मल वे से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लाइक अभी हमने सिस फॉर्म देखी, तो आप सेंटर से काट कर लें, ठीक है, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री या इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लें। अब आपने सेंटर से काट किया तो देखें इस साइड पे भी आपके सेम ग्रुप्स आ रहे हैं इस साइड पे, तो ये क्या होगा, एक आयरन होगा। ये दोनों सुपर इम्पोजेबल हो सकते हैं, इसका मिरर इमेज, ठीक है। आपने इसको सेंटर से काट किया, आपने देखा अगर दोनों साइड पे सेम ग्रुप्स आ रहे हैं, मिरर प्लेन बन रहा है, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है, ऐसा कुछ सेंटर से काट करें, इस साइड पे भी सेम ग्रुप, इस साइड पे भी सेम ग्रुप, तो आप उसको क्या बोलेंगे, ये एक कायरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ट्रांस की बात करें तो आप सेंटर से कट करते हैं, ठीक है, यहाँ से आपने सेंटर से कट कर दिया, इधर भी डिफरेंट क्लोरीन हाइड्रोजन और ऊपर हाइड्रोजन क्लोरीन, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ये क्या होगा, कायरल ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइक दिस, इसमें भी आप देख लें सेंटर से कट करते हैं तो इधर क्लोरीन हाइड्रोजन ऊपर नीचे, इधर भी ऊपर नीचे आ रहा है, तो ये आपस में सुपर, इसकी मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो सकती, तो ये क्या, कायरल। तो वो कंपाउंड जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज ना हो सके, हम उसको इनएंशियोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनएंशियोमर्स की डेफिनेशन यही है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो इनएंशियोमर्स। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से, नेक्स्ट कोई ऐसा लेक्चर हम रख लेंगे उसके लिए। अब एसिमेट्रिक कार्बन की बात करें या कायरलिटी सेंटर या स्टीरियो सेंटर्स, तो अब कायरलिटी सेंटर में एक फीचर ये भी होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन फीचर होता है कि, बट जरूरी नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये फीचर है, वो ये कि अगर आपके पास एक कार्बन आइटम है, उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए, तो उसको कायरल कार्बन आप कहते हैं, ठीक है, या कायरल कंपाउंड आप उसको बोलते हैं। तो उसी को, कार्बन को जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, उसको आप एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक कार्बन ही एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है, उसी को। तो ये फीचर्स एक कायरलिटी सेंटर का भी फीचर है, कायरल कंपाउंड का भी ये फीचर है कि उसमें के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता। लाइक आप बाइफिनाइल्स के केस पढ़ेंगे, अलीन्स के केस पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसे कुछ कंपाउंड होंगे जिसमें ऐसा कुछ आपको नहीं शो होगा कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे तो आप उसको कायरल कह दें, नहीं, उसमें आपने मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी होती है, तो वो सारी चीज़ें चेक करनी होती है, इंशाल्लाह हम वो भी पढ़ेंगे। अब कायरल का कंपाउंड, कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में आपको पता चल गया। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर्स क्या होते हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर की बात करें तो वो सेंटर जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों और 2 ग्रुप्स को इंटरचेंज करने से स्टीरियो आइसोमर्स बन जाए। लाइक आप बात करें तो ये आपका ग्रुप्स हाइड्रोजन और ब्रोमीन को आप इंटरचेंज कर दें, यहाँ CH3 एज इट इज, और ये आपका इथाइल लगा हुआ है, और यहाँ आप हाइड्रोजन और ब्रोमीन को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन और ब्रोमीन की जगह हाइड्रोजन आप लगा दें, ये आपने ब्रोमीन इधर लगा दिया
हैश बॉन्ड पे और वेज बॉन्ड पे आप हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है। अब इनकी स्टीरियो आइसोमर, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। इनकी 3D स्पेस में डिफरेंट शो हो रही है। कैसे आप इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, वो भी क्या होती है, अपोजिट होगी स्टीरियो आइसोमर्स की। लाइक ब्रोमीन 1, हाइड्रोजन 4, ये वाला इथाइल 2 और ये 3, ठीक है। और 1 2 3 मूव करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये आपका R बन रही है क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है। बट 4 पीरियोडिक ग्रुप वेज पे इसको हैश पे होना चाहिए, तो R को आप सिंपली एस लिख देंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये क्या बनेगी, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ब्रोमीन 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। और 1 2 3 मूव करें, हाइड्रोजन 4 पे है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्या बन रही है क्लॉक वाइज, ठीक है। तो ये आपकी R बन गई। तो आर एस आपस में क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं ना। आर एस अपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस हो तो वो भी आपस में क्या होते हैं, मिरर इमेज उनकी अपोजिट होती है, लाइक दिस, ये भी आपस में। तो कहने का मकसद यह है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर वो सेंटर होते हैं जिसमें 2 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं। अब 2 ग्रुप्स को इंटरचेंज करें तो उनका स्टीरियो आइसोमर बन जाता है। लाइक ये R आइसोमर है, ये S आइसोमर है, ठीक है। तो ये थी कायरलिटी, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, हमने 3D व्यू भी देखा। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको इस लेक्चर में कौन सी चीज़ बहुत अच्छी इससे समझ आई है वो भी बताएं, कमेंट्स करें, चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।